ये पुलिस कांस्टेबल था, महकमे से निकाला गया, उसके बाद चोरी डकैती मजबूरन करनी पड़ी। पुलिस से क्यों निकाला गया? मेडिकली अनफिट हो गया था। कितने अरसे से चोरी डकैतियां कर रहे हैं? मैं चोरी टिकटी मैंने नहीं की, मेरा गलत लोगों के साथ जो था कॉन्टैक्ट था वो करते थे। 5-7 गाड़ियाँ उनकी ट्रांसफ़र की हैं एक से दूसरी जगह। तब कितनी एफआईआर हुई? 50 के राउंड वो कितने लोग थे इस गैंग में? 3 लोग। इनके पास से जो सामान बरामद हुआ है 40, वैसे आपको पहले मैंने बताया मोटरसाइकिल हैं, 20 गाड़ियाँ, रिक्शे हैं और उनकी जो मालियत है तकरीबन 90 लाख रुपए के करीब है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। इस वक्त मैं टीबी सिटी थाना में मौजूद हूँ और ये जो मेरे साथ मुलज़म मौजूद है, ये पुलिस कांस्टेबल था और महकमे से जब बर्खास्त हो गया, महकमे से निकाला गया, उसके बाद चोरी डकैती मजबूरन करनी पड़ी और चोरी डकैतियों का सिलसिला अब तक जारी है। तकरीबन 61 के करीब जो है एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और अभी जो बरामदगी इनसे हुई है उसमें आपको मैं बताता चलूँ तकरीबन 40 मोटरसाइकिलें हैं, 20 के करीब गाड़ियाँ हैं, कोई रिक्शा है और नजायज़ असला वगैरह। बाकी इनकी ज़बानी जानने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने मुल्तान से गिरफ़्तार करके लाहौर में लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? खाली तो मुझे बताएं कि क्या वजह बनी, पुलिस से क्यों निकाला गया आपको? मेडिकली अनफिट हो गया था। एक्सीडेंट हुआ था, ये चोट लगी, राड डलवाया था टांग में। कितना अर्सा पुलिस में काम किया? 7 साल 7 साल। कौन से इलाके में? मेरी फैसलाबाद। फैसलाबाद में। तो मुझे बताएं 7 साल में जब आपने काम किया, 7 साल, आपको पता चल गया कि चोरी डकैती जो करते हैं उनका तरीक़ेकार क्या होता है, सारा कुछ करते कैसे हैं? बस गलत लोगों के साथ कांटेक्ट हो गया था, वो करते रहे। ये जो अगर अनफिट भी हो गए थे, अनफिट होने के बावजूद भी महकमा पुलिस से जो है वो सैलरी मिलती है, आपको क्यों नहीं मिलती? नहीं, डिसमिस हो गया था ना गैर हाजिरी की वजह से। गैर हाजिरी पे जैसे। जी अगर अनफिट भी हुए थे तो अनफिट होने के बावजूद भी आप हाजिरी तो लगवा सकते हैं ना थाने में। नहीं, ऐसे नहीं होता। जो डिसमिस हो जाता है उसने अपील करनी। मेडिकल आप भिजवाते नहीं रहे, जो मेडिकल पे आपको रेस्ट मिलती रही? नहीं, मेडिकल वो तो बात का प्रोसीजर है ना, कि जब अपील करनी होती है मेडिकल साथ अटैच करना तो फिर बहाली होती है। तो जब निकाल दिया गया उसके बाद क्या शुरू किया? वो मैं हॉस्पिटल में था, ट्रीटमेंट करवाई अपने। उसके बाद जब फिट हो गए उसके बाद कोई काम करने का ज़हन में नहीं आया, या ये नहीं सोचा कि दोबारा अपील करके दोबारा महकमा पुलिस में चला जाऊँ? अपील की है मैंने, अपील मेरी चल रही है। कितने अरसे से चोरी डकैतियां कर रहे हैं? मैं चोरी टिकटी मैंने नहीं की, मेरा गलत लोगों के साथ जो था कॉन्टैक्ट था वो करते थे। मैं जस्ट उनकी 5-7 गाड़ियाँ उनकी ट्रांसफ़र की हैं एक से दूसरी जगह, बस। और मैंने उनकी आपको इसलिए इस्तेमाल करते थे कि आपके पास सरकारी पुलिस का कार्ड होता था कि जहाँ भी कहीं नाके पे रोकते थे, कहीं भी पुलिस रोकने की कोशिश करती थी, आप दिखाते थे कि मैं खुद पुलिस मुलाजिम हूँ? नहीं, मैंने कहीं रोका भी नहीं है और ना ही ऐसा कोई चांस हुआ है, ना मैंने दिखाया है नहीं, कार्ड। आपने कोई जाली कार्ड भी तो नया बनाया हुआ था? नहीं, कुछ भी ना ही। पहला कार्ड एक्सपायर हो गया, नया कार्ड आपने बनाया? नहीं, एक्सपायर हुआ ही नहीं था पहले। वो कार्ड मौजूद है आपके पास, उसी से इस्तेमाल करते रहे? नहीं, इस्तेमाल वो नौबत ही नहीं आई, किसी ने चेक ही नहीं किया। इतनी एफआईआर ने कैसे होगी? 61 एफआईआर कुछ छोटी नहीं है। आप देखेंगे पहले भी हुई थी, अभी भी हो गई है। पहले कितनी एफआईआर हुई थी? स्टार्ट कैसे हुआ? स्टार्ट वो जो लोग करते थे वो पकड़े गए। उन्होंने फिर कहा कि जो ये गाड़ी हमारी ट्रांसफ़र करता है वो ये शख्स है। उन्होंने फिर मुझे ट्रेसा मुझे पकड़ा। तब कितनी एफआईआर हुई थी? और ये 50 के राउंड हुआ। 50 तब हुई थी और यहाँ पे आके अभी 11 हुई। जी, क्या क्या चीज़ें बरामद की गई हैं आपसे? ये नहीं कन्फर्म, क्योंकि जिन्होंने बरामद करवाई हैं वो अब चलान हो गए, जेल में चले गए। मुझे तो अब पकड़ा हुआ। कितने लोग थे इस गैंग में? 3 लोग। तो डीएसपी साहब के मुताबिक जो है वो इनके पास से जो सामान बरामद हुआ है उसमें 40, वैसे आपको पहले मैंने बताया मोटरसाइकिलें, 20 गाड़ियाँ, रिक्शे हैं और उनकी जो मालियत है तकरीबन 90 लाख रुपए के करीब है। जो सामान इनसे बरामद हुआ वो मुख्तलिफ शहरों से बरामद किया गया, कुछ लाहौर से बरामद हुआ है, कुछ फैसलाबाद से हुआ है, कुछ मुल्तान से किया गया। वो सारे मुल्ज़मान पहले से जेल में चले गए थे, आप फरार थे? जब वो पकड़े गए उन्होंने मेरा बताया, फिर मुझे ये ट्रेसते रहे, तब तक उन्होंने सब कुछ रिकवर करवा दिया। वो आगे चले गए हैं, बाद में मुझे ट्रेस आ गया और मुझे पकड़ा। आपको कैसे पकड़ा? ट्रेस कर लोकेशन लेकर। वहाँ से, मुल्तान से? जी, मुल्तान से जब आपको गिरफ्तार किया उसके बाद कितनी रिकवरी हुई आपसे? उसके बाद 2 गाड़ियाँ 2 गाड़ियाँ। वो कहाँ से रिकवर की गई? मेरे पास ही थी। आपके अपने इस्तेमाल में थी? जी, तो वो आपका रोज़गार कैसे चलता रहा? कितना अरसा हो गया है नौकरी से फारिग हुए? 9 माह। 9 माह कैसे फिर गुजारे जब तनख्वाह नहीं थी आती? 9 माह में 8-9 माह मैं हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद फिर प्राइवेट जॉब शुरू की सदाकत टेक्सटाइल में। ठीक है। तो 1-2 माह पहले इनके साथ कांटेक्ट हुआ। टोटल गाड़ियाँ कितनी चुराई उनके साथ? मैंने नहीं चुराई, उन्होंने वो
उनको पता है कि वो अच्छा, जो आपको गाड़ी देते थे उससे कितने पैसे आपको दिए जाते थे, कितनी रकम लेते थे एक जगह से दूसरी जगह ले जाके उनको वहाँ पे देने की? 20,000। एक गाड़ी में जी कितनी गाड़ियाँ ट्रांसफ़र करवाई? मैंने 4 गाड़ियाँ, 4 वो करवाई, और उसके बाद 2 गाड़ियाँ आपको जो इस्तेमाल में थी आपको क्यों दी गई? वो वही आगे ट्रांसफ़र करनी थी। करनी थी कहाँ पे, कौन कौन से शहरों में ट्रांसफ़र करते थे? जहाँ वो कहते थे इधर ही लाहौर फैसलाबाद में कहीं पे भी, जहाँ उनको वो कहते थे कि वहाँ उनका कोई आदमी होगा वहाँ आकर रिसीव कर लेगा। आपको इस चीज़ का कोई डर नहीं था होता कि मुझे पकड़ लेंगे, गिरफ्तार हो जाऊंगा, मेरे खिलाफ को मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, कोई इस चीज़ का डर नहीं था? बस अब एहसास हुआ है इस चीज़ का, गलती की है मैंने बहुत बड़ी। अगर अब क्लियर हो जाते हो उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद अपील करूँगा और अपना हलाल का रिज़्क इंशाल्लाह ताला। आपको अब लगता है कि अब आपकी अपील भी जो एक्सेप्ट की जाएगी? 61 FIR हो गई हैं। सो अल्लाह पाक करम करेगा, उम्मीद तो है इंशाल्लाह अल्लाह पाक रहम करे मुझ पे। कितने बच्चे हैं? शादी नहीं शादी नहीं हुई इसीलिए आपने सोचा जो मर्जी करते रहो, खैर है, कौन सा पीछे कोई है? फैमिली पीछे आई है? नहीं अभी नहीं। उनको पता है आप गिरफ्तार हैं यहाँ पे? जी पता चला। भाई हैं? एक छोटा भाई, वो भी नहीं आया? छोटा है। तो आपने सारी बात सुनी है, तकरीबन 61 FIR हैं और मुल्तान से इनको गिरफ्तार किया गया। इनके भाई भी हैं, फैमिली भी है, फैमिली होने के बावजूद भी अभी तक इनके पीछे कोई नहीं आया। अब जारी बात है, हर बंदे को पता है कि चोर के इसके पीछे जाएंगे तो हमें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हमें भी बिठाया जाएगा, हमसे ही पूछगिछ की जाएगी। अब इनकी फैमिली को जारी बात है इनके घरों में डेटें होंगी, फैमिली से पूछगिछ होगी ताकि जो इनके पास सामान आता था वो कहाँ कहाँ पे इसने छपाया, और जो वहाँ के ये जो चीज़ें चोरी की जाती थी उनके जो उनको सेल आउट करके उनके जो पैसे आते थे वो कहाँ इस्तेमाल होते थे, सारी अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। अब ये टीबी सिटी के इलाके में एविलेस वालों ने गिरफ्तार किया हुआ है, इंटेरोगेट जारी है। इसी के साथ मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।